जय हिंद। स्टडी बसेरा के नई वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करते चलिएगा। अपने स्टडी ग्रुप में अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर भी करते चलिएगा। और वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। लाइक जरूर से जरूर करते चलिएगा। और स्टडी बसेरा के चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को क्लिक करके उसको घंटी को बजा लीजिएगा और ऑल पर सेट कर लीजिएगा। इसके कारण क्या होगा, सभी वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंचता रहेगा। सितंबर का पहला दिन है, आज पहला दिन है। और इसी सितंबर महीने के पहले सप्ताह में ही आपको अगस्त महीने का कंप्लीट एमसीक्यू फॉर्म का, जिस तरह का जुलाई का हम लोगों ने देखा था, तो एमसीक्यू फॉर्म का अगस्त महीने का कंप्लीट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सिलेक्शन आपको पहले सप्ताह में ही मिल जाएगा। और ये वीडियो आपको कब मिलेगा? सुबह 6 बजे। ये वीडियो तो बाद में आती है, ये जो डेली करंट अफेयर्स का होता है, तो वो वीडियो आपको सुबह 6 बजे मिल जाएगा। 6 AM में आपको मिल जाएगा पहले सप्ताह में ही। तो जब आएगा वीडियो, मैं इस वीडियो में के माध्यम से ही बता दूंगा कि वीडियो आ गया, या फिर नोटिफिकेशन आप और रखिएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन भी पहुंच जाएगा। चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। आज का इम्पोर्टेंट सेशन सबसे पहले हम लोग पकड़ते हैं जम्मू कश्मीर को। जम्मू कश्मीर में हम लोग कुछ दिन पहले पढ़ा था हम लोगों ने कि जम्मू कश्मीर में और हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं, परंतु वहाँ कुछ परिवर्तन किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन द्वारा कुछ परिवर्तन किए गए चुनाव के माध्यम से, चुनाव के क्षेत्र में। तो क्या परिवर्तन किए गए हैं? जो जम्मू कश्मीर में जो मतदान का समय रखा गया है, जो दिन रखा गया है, वो तो परिवर्तन नहीं है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में जो 18 सितंबर, 28 सितंबर और 1 अक्टूबर को जो दिन रखा गया है मतदान का, तो ये तो इसी दिन होंगे। परंतु हरियाणा में जो मतदान का दिन था, वोटिंग का दिन था, वो पहले था 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर को वहाँ मतदान होना था, परंतु अब वहाँ चेंज कर दिया गया है, 5 अक्टूबर को मतदान होगा। वोटिंग जो है 5 अक्टूबर को होगी हरियाणा में। तो इसे ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर में कोई परिवर्तन नहीं है। 18 सितंबर, 25 सितंबर, 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को ये चुनाव वहाँ होगा, वहाँ मतदान होगा। और रिजल्ट जो है दोनों ही क्षेत्र का, दोनों ही जगह का रिजल्ट जो है 8 अक्टूबर का घोषित होगा। यह रिजल्ट जो है 1 अक्टूबर को आने वाला था, इसके परिवर्तन किया गया है। तो इसे आप लोग चेंज कर लीजिएगा, अपडेट कर लीजिएगा अपने आप को। हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था। तो जम्मू कश्मीर को 5 अगस्त 2019 में केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, और फिर आर्टिकल 370 हटाया गया था। 5 अगस्त 2019 में 370 हटाया गया था, और उसके बाद 31 अगस्त 2019 में 31 अक्टूबर 2019 में ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था जम्मू कश्मीर और लद्दाख को। तो उस समय राज्यपाल कौन थे, उपराज्यपाल कौन थे? राज्यपाल कौन थे? तो गिरीश चंद्र मुर्मू थे। पहले उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू थे। अभी के राज्यपाल कौन है, यानी कि प्रशासक कौन है? लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा है जम्मू कश्मीर में। अगर प्रश्न बनता है जम्मू कश्मीर के अंतिम राज्यपाल कौन थे, यानी कि 370 हटने के पहले राज्यपाल को वहाँ पोस्टिंग होती थी, तो राज्यपाल कौन थे अंतिम राज्यपाल? तो सत्यपाल मलिक थे। ये भी ध्यान रखिएगा, अंतिम राज्यपाल जम्मू कश्मीर के सत्यपाल मलिक थे। चलिए ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। यहाँ और किसी तरह का डाउट नहीं है। किसी तरह का डाउट होता है, किसी पॉइंट अगर छूट जाता है तो कमेंट में अपने कमेंट कीजिएगा, मैं वहाँ क्लियर कर दूंगा, वहाँ मैं क्लियर कर दूंगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। पेरिस पैरालंपिक में कल के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था, पेरिस पैरालंपिक में 4 मेडल आ गए हैं। कल के वीडियो में हम लोग पढ़ा था, ये 5वां मेडल भी आ चुका है भारत को। किस क्षेत्र में? शूटिंग के क्षेत्र में। 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में SH1 कैटेगरी में ही आया है। किसके द्वारा? रूबीना फ्रांसिस, ये महिला प्लेयर है, रूबीना फ्रांसिस द्वारा कांस्य पदक जीता गया है 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में ही। और कल के मेडल में हम लोग देखा था 4 मेडल आए थे, जिनमें कि 1 गोल्ड था, 1 ब्रॉन्ज, 2 ब्रॉन्ज थे और 1 सिल्वर था। कल के वीडियो में हम लोगों ने देखा था। कौन कौन से, एक बार उनको भी रिवाइज कर लेते हैं, उनका भी अभ्यास कर लेते हैं एक बार, कौन कौन से थे 4 मेडल। तो पहला था अवनी लेखरा। अवनी लेखरा का गोल्ड मेडल उन्होंने जीता था 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में। 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था अवनी लेखरा ने। यह है अवनी लेखरा। तो अवनी लेखरा ने 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में गोल्ड मेडल लिया था इन्होंने। कल के वीडियो हम लोग देखा था पेरिस पैरालंपिक में, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भी गोल्ड मेडल जीता था। तो लगातार 2 ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाली महिला बन गई हैं ये तो हम लोग कल पढ़ा था। और कौन थी अवनी लेखरा के साथ? तो अवनी लेखरा के साथ थी अग्रवाल,
10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता था। मनीष नरवाल, ये पुरुष है, मनीष नरवाल ने 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में सिल्वर मेडल जीता इन्होंने। और प्रीति पाल 100 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में, यानी कि ट्रैक इवेंट फील्ड में, ऑप्शन में ट्रैक इवेंट भी हो सकता है, में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो ट्रैक इवेंट फील्ड में जीतने वाली, मेडल जीतने वाली, पदक जीतने वाली पहली महिला बन गई हैं प्रीति पाल, इसे भी ध्यान रखिएगा। और यूरी ली साउथ कोरिया की है, ये कौन है? तो 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में जिस इवेंट में अवनी लेखरा ने गोल्ड मेडल जीता और मोना अग्रवाल ने ब्रॉन्ज मेडल जीता, उसी फील्ड में 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में यूनरी ली ने सिल्वर मेडल जीता था। साउथ कोरिया की प्लेयर हैं ये। चलिए, ये तो हम लोगों ने कल पढ़ा था। ध्वजवाहक कौन थे? सुमित अंतिल, उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव। और सेफ्टी मिशन किन्हें बनाया गया है? पैरालंपिक, पेरिस पैरालंपिक का सत्यप्रकाश सांगवान को। हम लोग देख लिया रूबीना फ्रांसिस ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत सरकार द्वारा 4 कंपनियों को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। भारत सरकार द्वारा, यानी कि वित्त मंत्रालय द्वारा इसकी घोषणा की जाती है। वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण जी द्वारा इसकी घोषणा की गई है। 4 कंपनियां कौन कौन सी हैं जिन्हें नवरत्न का दर्जा दिया गया है? नवरत्न, ये पहले मिनी रत्न इनके प्राप्त दर्जा है। नवरत्न प्राप्त करने के लिए सबसे पहले उस कंपनी को मिनी रत्न का दर्जा प्राप्त होना चाहिए, तो इन्हें पहले से मिनी रत्न दर्जा मिला हुआ था। ये कंपनियां हैं, पहली हैं, देख लीजिए, रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड और नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। नेशनल हाइड्रोलिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसे शॉर्ट में अगर देखा जाए, सतलज को कहीं ऑप्शन में आ जाएगा SJVN, सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड, इस तरह से ऑप्शन में हो सकता है। और अगर नेशनल हाइड्रो की बात की जाए, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक की बात की जाए, ये ऑप्शन में NHPC, ये ऑप्शन में इस तरह से भी हो सकता है। तो टोटल नवरत्न कंपनियां भारत में कितनी हो गई हैं? पहले 21 थी, अभी हो गई 4, तो टोटल हो गई है 25 नवरत्न कंपनियां बन गई है। इसे भी अपडेट कर लीजिएगा अपने नोट में। इस टोटल नवरत्न कंपनियां अब हो गई हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, एक यहाँ छूट गया है, ये एक पॉइंट देख लेते हैं। डेविड मिलन, ये इंग्लैंड के प्लेयर हैं, इन्होंने संन्यास ले लिया है। क्रिकेटर हैं, कहाँ के? इंग्लैंड के। तो इसी भी ध्यान रखिएगा, डेविड मिलर कहाँ के प्लेयर हैं? तो इंग्लैंड के प्लेयर हैं और इन्होंने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बधावन पोर्ट। कल वीडियो में पढ़ा था कि बधावन पोर्ट का शिलान्यास रखा गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पालघर, महाराष्ट्र में। यह एक ऑफशोर पोर्ट है, ये छूट गया था। ऑफशोर पोर्ट क्या होता है? यह एक ऑफशोर पोर्ट है, यानी कि एक कृत्रिम तरीके से बनाया जा रहा है। कहाँ? तो ये ऑफशोर पोर्ट क्या होता है ये मैं बता रहा हूँ, आप समझिएगा। ये मान लीजिए स्थल है, यहाँ पे ये स्थल है और इधर जल है, ठीक है। स्थल इस तरह से, समुद्र के पास क्या होता है? इस तरह से डाउन होता है। ये स्थल इस तरह से है और यहाँ से इस तरह से वाटर है, ये ठीक है, ओके। इधर वाटर है, इधर मैं ब्लू ले लेता हूँ, ये वाटर है, ओके। इधर क्या होगा? पानी ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे जो बड़े जहाज होंगे उनको अगर यहाँ आना है, अगर यहाँ पोर्ट बनाया जाएगा स्थल के सामने ही, समुद्र सटे हुए स्थल के पास ही, अगर यहाँ पे पोर्ट बनाया जाएगा, बंदरगाह बनाया जाएगा, तो यहाँ पानी गहराई जो होगी कम होगी, तो बड़े जहाज यहाँ तक नहीं आ सकते, क्योंकि उनकी जो बड़े जहाज की जो नीचे का भाग होता है वो बहुत नीचे तक होता है, पानी में बहुत नीचे तक होता है, और ऊपर फिर बहुत सारा ऊपर हिस्सा रहता है, तो नीचे वो नहीं आ सकते, यहाँ तक नहीं आ सकते हैं, क्योंकि जो पेंदी है वो नीचे जो हिस्सा है वो ज़मीन में टकरा जाएगा, तो इसलिए यहाँ तक नहीं आ सकते हैं। तो गहरे भाग में, समुद्र के गहरे भाग में, धरती से दूर, स्थल भाग से दूर, समुद्र के गहरे भाग में ही पोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। यहाँ पे इस तरह से निर्माण किया जा रहा है, इसे ही कहते हैं ऑफ शोर पोर्ट, ताकि बड़े बड़े जहाज जो हैं गहरे समुंदर में ही यहाँ पे आकर अपना अपलोड और अनलोड कर सके, यहाँ पे सामान को आराम से, किसी और दूसरे की जहाज़ की टोकिंग करने की ज़रूरत ना पड़ सके, और यहाँ पे आराम से अपना सामान जो है लोड कर सके या फिर उतार सके, अपना कार्य यहाँ से आराम से कर सके। इस कार्य के लिए इसे बनाया जा रहा है बधावन पोर्ट को। यह जब बनकर तैयार हो जाएगा तो 13वां भारत का सबसे बड़ा पोर्ट हो जाएगा,
तो 12 पोर्ट ऑलरेडी हैं भारत में, बड़े पोर्ट, और 13 नंबर का हो जाएगा। तो पोर्ट के बारे में कंप्लीट वीडियो देख लीजिएगा, कल भी मैंने वीडियो में बताया था, अगर उस वीडियो को देख लीजिएगा और वहाँ कंप्लीट डिटेल आपको मिल जाएगी सभी पोर्ट के बारे में। तो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में वीडियो लगा दूंगा और यहाँ पे मैं उसका थंबनेल भी यहाँ शो कर दूंगा वीडियो में, तो इसे देख लीजिएगा। इस वीडियो को देखकर कमेंट में बताइएगा वीडियो कैसा बना है, कितना ज़रूरी है, कितना इंपॉर्टेंट जानकारियाँ दी गई है उस वीडियो में बधावन पोर्ट के बारे और पोर्ट के कंप्लीट पोर्ट के बारे, भारत में जितने इंपॉर्टेंट पोर्ट है सभी के बारे में कितनी इंपॉर्टेंट जानकारियाँ दी गई है। वीडियो देखने के बाद कमेंट में जरूर बताइएगा। अभी छत्रपति शिवाजी महाराज की एक स्टैचू थी महाराष्ट्र में, वो तूफान के कारण गिर गई है, यह अभी न्यूज में है। तो यह कहाँ है? सिंधुदुर्ग जिला, जिला क्या है? सिंधुदुर्ग जिला है, और इस किला राजकोट किला में है। इस मूर्ति कहाँ से बनी हुई थी स्टैचू? महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिला में और राजकोट किला में। कितनी फीट की थी? 33 फीट की मूर्ति थी। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा ही किया गया था, इसे भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अमीर महतो। ये अमीर महतो कौन है? झारखंड के हैं। झारखंड के पहले ट्रांसजेंडर CHO बने हैं, CHO बनाए गए हैं। यानी कि CHO का फुल फॉर्म क्या होता है? कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। ये पहले बन गए हैं झारखंड के ट्रांसजेंडर। इसी तरह हम लोग पहले पढ़ा था मानवी मधु कश्यप। मानवी मधु कश्यप बिहार की पहली ट्रांसजेंडर महिला सब इंस्पेक्टर बनी थी। पहली ट्रांसजेंडर महिला सब इंस्पेक्टर बनी थी। झारखंड की स्थापना होती है 15 नवंबर 2000 ईस्वी में। 15 नवंबर 2000 ईस्वी में बिहार से अलग करके इसे बनाया जाता है, नए राज्य की स्थापना की जाती है। झारखंड के राजकीय पशु हाथी है, राजकीय पक्षी कोयल है, राष्ट्रीय वृक्ष साल या फिर सखुआ है, और राष्ट्रीय फूल या पुष्प पलाश का फूल है। पलाश का फूल है जो कि बसंत महीने के मौसम में निकलता है, जिसे कि होली का रंग भी बनाया जाता है। उस मौसम में होली का रंग त्यौहार भी बनाया जाता है उसे। और आयुष्मान भारत, यानी कि भारत में आयुष्मान भारत योजना जो है, इसकी शुरुआत झारखंड से ही की गई थी। झारखंड के रांची से की गई थी। 23 सितंबर 2018 ईस्वी में किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत। सबसे बड़ा हाईकोर्ट परिसर कहाँ है? भारत का सबसे बड़ा हाईकोर्ट परिसर कहाँ है? तो रांची का हाईकोर्ट परिसर सबसे बड़ा हाईकोर्ट परिसर है, ये भी ध्यान रखिएगा। भारत की कोयला राजधानी किसे कहते हैं? भारत का कोल फील्ड कैपिटल किसे कहते हैं? तो धनबाद को कहते हैं, इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हुरून इंडिया रिच लिस्ट, RICH, ये RICH रिच लिस्ट 2024 की घोषणा हो चुकी है। इसमें सबसे अधिक, भारत के सबसे अधिक धनी व्यक्ति गौतम अडानी को बताया गया है। दूसरे नंबर पे मुकेश अंबानी और तीसरे नंबर पर शिव नादर और इनकी फैमिली है। शिव नादर इनकी फैमिली है तीसरे नंबर पे। इस लिस्ट में हुरून इंडिया रिच लिस्ट में सबसे युवा धनी व्यक्ति कौन है? तो कैवल्य वोहरा हैं। ये मात्र 21 वर्ष के एज के हैं। जेप्टो इनकी कंपनी का नाम जेप्टो है, जेप्टो के मालिक हैं ये। और कैवल्य बोहरा इनका नाम याद रखना है, और 21 वर्ष इनकी एज है, इसे ध्यान रखना है। चलिए वीडियो कैसा रहा कमेंट में विचार जरूर रखिएगा। मिलते हैं फिर नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। तब तक जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद, जय हिंद।